स्कैम तो है ही। ये जो बेंच डेस्क वितरण किए जा रहे हैं 900 करोड़ के, उस पे बच्चा को बैठना नहीं है। बच्चा को बैठ जाने से टूट जाता है। एक बेंच डेस्क का कीमत 5,000 से 5200 है और उसको बाजार में आप अभी देखोगे तो 1400 से 1500 में मिलता है। और जिस पे बच्चा नहीं बैठ सकता है तो बैठेगा कौन? एक समरसेबुल 1 लाख रुपया में लगता है। आज जहाँ कहीं भैया हम लोग भी विधायक फंड से देते हैं, गर्मी के दिन है तो 1 लाख रुपया लगता है। गवर्नमेंट फंड में, प्राइवेट करोगे तो कम ही लगेगा। ये 2.5 लाख रुपया में करा रहे हैं। छुट्टियों में स्कूल को खोलना जी, चाहे वो दीपावली हो, दशहरा हो, छठ हो, ईद हो, इसका होली हो, इसका मतलब क्या है? सिर्फ मीडिया के माध्यम से माइंड को डाइवर्ट करना है कि हमारे जो घोटाले हो रहे हैं हजारों करोड़ के, उस घोटाले को छुपाने के लिए मीडिया के माइंड डाइवर्ट करें। तो ये सिर्फ घोटालों के आड़ में माइंड डाइवर्ट करना है और मुख्यमंत्री जी को इस घोटाले का जांच करानी चाहिए। मैं चुनौतीपूर्ण ये बात कहता हूं और मैं मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पर निष्पक्ष जांच करा के इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार सुर्खियों में रहते हैं। क्या बिहार में शिक्षा में बेहतरी है जरूरी या के पाठक को हटाना है जरूरी? इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। सर, क्या आप लोगों ने जो लेटर लिखा, लेटर का अब तक के कुछ निष्कर्ष नहीं निकला? दूसरी तरफ के पाठक शिक्षा की बेहतरी सोच रहे हैं और अब जो शिक्षक उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बेहतरी नहीं बल्कि हिटलरशाही अपनाए हुए हैं, इसीलिए ना मुख्यमंत्री की बात सुन रहे हैं ना अधिकारी की बात सुनते हैं। नहीं, हम लोगों ने जो लेटर लिखा है उसका रिजल्ट भी आएगा बनना, आप चिंता न करो। अभी चुनाव का वक्त है, अभी हम तमाम लोग चुनाव में भी लगे हुए हैं, लेकिन इसका रिजल्ट आएगा और शिक्षा में बेहतरी सब कुछ चाहते हैं। अच्छा, ये बताओ बनना कि एक स्कूल अगर बढ़िया बन गया हो तो क्या अधिकारियों के बच्चे, राजनेताओं के बच्चे कोई पढ़ने जा रहे हैं? उसमें जाएंगे? सैम्पलिंग क्या है? अगर बेहतर स्कूल हो गया है तो हम सबों के बच्चे उसमें पढ़े। बेहतर हॉस्पिटल हो गया है तो सिंगापुर में किडनी बदलवाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली में जाके आँख बनवाने की ज़रूरत नहीं है। हम सारे लोग उसी हॉस्पिटल में जाएं जो बड़ा अच्छा है। तो जब अच्छा ही हुआ है तो फिर बाहर जाने की परंपरा क्यों है? इसका मतलब कि अच्छा आप नहीं किए हैं, आप लूट खसोट करवा रहे हैं, आप टीआरपी बटोर रहे हैं। आप ये बता दो कि कोई स्कूल एक सैम्पलिंग टेस्ट पर ले लो जिसमें बड़े लोगों के, अति साधारण के बच्चे छोड़ के बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हो। नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं है। जब हॉस्पिटल आपका अपना नहीं है, स्कूल आपका अपना अपने बच्चों के लिए नहीं है, तो आप पैर उचका के क्या कहेंगे कि हम क्या व्यवस्था अच्छा कर रहे हैं? बेहतर तो तब होता ना जब अपने हॉस्पिटल, बनाए हुए हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लिए होते, अपने बनाए हुए स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा लेते। ये गरीबों के लिए अलग और अपने लिए अलग, ये नहीं चलेगा। लेकिन के पाठक पर जिस तरह से आपके जो दल के ही, आपके पार्टी के ही नेता बोलते रहे, अब तक के कोई सुनवाई नहीं हुई। यही नहीं, अब तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर जो है बड़ा स्कैम का भी जो है आरोप। स्कैम तो है ही। ये जो बेंच डेस्क वितरण किए जा रहे हैं 900 करोड़ के, उस पे बच्चा को बैठना नहीं है। बच्चा को बैठ जाने से टूट जाता है। तो अभी चिड़ैयाटार स्कूल में गलती से बच्चा बैठ गया, दूगो टूट गया बेंच में, तो उसको सिर्फ रखना है। एक बेंच डेस्क का कीमत 5,000 से 5200 है और उसको बाजार में आप अभी देखोगे तो 1400 से 1500 में मिलता है। और जिस पे बच्चा नहीं बैठ सकता है तो बैठेगा कौन? एक समरसेबुल 1 लाख रुपया में लगता है। आज जहाँ कहीं भैया हम लोग भी विधायक फंड से देते हैं, गर्मी के दिन है तो 1 लाख रुपया लगता है।
गवर्नमेंट फंड में, प्राइवेट करोगे तो कम ही लगेगा। ये 2.5 लाख रुपए में करा रहे हैं। ये टीन के शेड बनवा रहे हैं, गोदाम, जिसमें बच्चों को बैठना है। जरा अपने बड़े लोगों के बच्चों को टीन के गोदाम में बैठा के देखे ना, क्या बताना चाहते हैं। इसमें सिर्फ दीनहीन का बच्चा ही पढ़ेगा, ये बताना चाहते हैं। ये बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं। और छुट्टियों में स्कूल को खोलना जी, चाहे वो दीपावली हो, दशहरा हो, छठ हो, ईद हो, इसका होली हो, इसका मतलब क्या है? सिर्फ मीडिया के माध्यम से माइंड को डाइवर्ट करना है कि हमारे जो घोटाले हो रहे हैं हजारों करोड़ के, उस घोटाले को छुपाने के लिए मीडिया के माइंड डाइवर्ट करें। और कोई बात नहीं है, पढ़ाई की बात नहीं होती, सिलेबस की बात नहीं होता, परीक्षा की बात नहीं होती, गुणवत्ता की बात नहीं होती, सिर्फ इसी का बात होता है। टीचर कैसे स्थानांतरित होगा, शिक्षक को कैसे हम प्रताड़ित करेंगे, शिक्षक को कुरकौनियाँ बुझा दी हैं, कुरकुराते रहता है। तो ये सिर्फ घोटालों के आड़ में माइंड डाइवर्ट करना है। और मुख्यमंत्री जी को इस घोटाले का जांच करानी चाहिए। मैं चुनौतीपूर्ण ये बात कहता हूं और मैं मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पर निष्पक्ष जांच करा के इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन के पाठक को लेकर के यह कहा जाता है कि के पाठक एकदम से जो है वह किसी तरह का उन पर कोई आरोप नहीं है, वो एकदम कड़क आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले भी जिस विभाग में वो रहे हैं उस विभाग में भी उन्होंने सुधार लाया है और अब बड़ा स्कैम का मामला सब स्वर्गीय सबको बना दिए। ये दारू वाला में कितना दारू पी के आदमी मरा था, फाटके जी थे ना, आए दिन आप लोग चलाती थी ना, मर गया मर गया मर गया, दारू पी के छपरा में मर गया, मसरफ में मर गया, मोतिहारी में मर गया, ये तो आप ही लोग चलाती थी। ड्रोन आया खरीदा के, हेलीकॉप्टर आया, ड्रोन से हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रहा था, तब तो और ज़्यादा संख्या में मरा। बंद हो गया दारू? ईमानदारी से आप लोग बोलो, पत्रकार हो, दारू बंद हो गया? नहीं बंद हुआ। तो किए क्या? हजारों हजार करोड़ रुपया लुटा दिया। एक नया माफिया, शराब में नया माफिया पैदा कर दिया, जो नया इकोनॉमी, पैरेलल राज्य के लिए एक इकोनॉमी खड़ा हो गया। ये बालू वाला में गए थे, बालू बंद हो गया। आज जहां देखो बिना टेंडर के, जहां देखो वहां बालू जा रहा है, गंगा बालू जा रहा है, बालू जा रहा है। बालू मिल रहा है कि नहीं? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं कि नहीं? कहाँ से आ रहा है बालू? जब आपने टेंडर नहीं किया तो बालू कहाँ से आ रहा है? आपने हजारों करोड़ रुपया बर्बाद किया उसमें। उसी तरह जिस तरह दारू के विभाग को समाप्त कर दिया, करप्ट बना दिया, ये बालू के विभाग को करप्ट बना दिया, उसी तरह शिक्षा विभाग को ये करप्ट बनाने चला है। पूरी तरह से ये करप्शन के गंगोत्री में ख़त्म कर देगा। अच्छा, ऐसा सुना है कि हायर एजुकेशन का जो आज 4 महीना से पेंशन किसी को नहीं मिला है, 4 महीना से सैलरी किसी को नहीं मिला है, एग्जामिनेशन कराने के लिए विश्वविद्यालयों के पास पैसा नहीं है, आपने बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है, उसका जो अपना इंटरनल रिसोर्सेस है उसको आपने पैक कर दिया है, और उस पैसे को निकाल के आप दूसरी लुटाओ योजना में आप खर्च कर रहे हैं। ऐसा सुना है। आज तक देश के आज़ादी के बाद शिक्षा जगत में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसा ये फाटक जी कर रहे हैं। और फाटक जी को जाना नितांत आवश्यक है, और मुख्यमंत्री इनको बख्शेंगे भी नहीं। नीतीश कुमार रोज नहीं बोलते हैं, लेकिन जस्टिफाइड निर्णय लेते हैं। इन पर कार्रवाई भी होगी और इनको बहुत जल्दी जाना ही भी पड़ेगा। लेकिन तो जिस तरह से आरोप के पाठक पर लग रहा है, ऐसे में क्या वो साफ सुथरा छवि के नेता आईपीएस नहीं है? गंदा छवि का कौन है बिहार में? ये साफ है तो गंदा कौन छवि है? किसका छवि है? नीतीश कुमार गंदा छवि के लोगों को रखते हैं क्या? सब साफ है। गंदगी फैलाने वाला सब गंदा है। कोई यहाँ खराब नहीं होता, कोई चोर नहीं होता। पकड़ाता है तब न कहा जाता है कि चोर है। इसीलिए तो जांच कराने की बात कर रहे हैं कि जांच कराई जाए।
लेकिन इतने दिनों से ये इतना बड़ा मामला था, कैसे दबा रह गया, कैसे किसी को अरे तक नहीं लगी? आप लोग भनक लगने देता ना, आप लोग तो छुट्टी कर दिया। आप होली में, दशहरा में, दीपावली में, ईद में स्कूल अब खुले रहेंगे, इसी में डाइवर्ट करते रहता हूँ माइंड। इधर नीचे चोरी करता, आंख मुंह डिब्बा गायब, लोटा दिखा के बटलो ही गायब। इस पर नज़र आप लोगों को भी रखना है, गड़बड़ घोटाले पर नज़र रखना है, ताकि ये जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर और अति साधारण के बाल बच्चों के पढ़ने वाले शिक्षण संस्थान, चाहे वो प्राइमरी से लेके ये उच्च शिक्षा तक हो, उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी भी है, बनना आपकी है। क्या सर, इतने दिनों में के पाठक का जो कार्यकाल रहा, जो उन्होंने पिछले विभाग में जो उन्होंने कार्य किया, अगर इस तरह का मामला होता तो क्या मुख्यमंत्री को भनक नहीं लगती? नहीं था तो भनके न बता रहे हैं, हम तो खनक बता रहे हैं। एक दिन में चोर थोड़े पकड़ा था कि पहला दिन चोरी किया पकड़ा गया। करते रहता है, चोर पकड़ा जाता है। इस बार बक्से नहीं जाएंगे? इस बार बक्से नहीं जाएंगे, ये जाएंगे भी और इन पर कार्रवाई भी नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन तो नीतीश कुमार ने तो उनको प्रमोशन का भी अब ये कर दिया, तो कैसे उन पर? अरे नहीं, नीतीश कुमार किसी को गाली नहीं देते हैं, सबको प्यार करते हैं और सबको समय पर पनिश भी करते हैं। इनको भुगतना है, खाली हाथ नहीं लौटने देंगे। शिक्षकों ने भरोसा आप पर किया है और शिक्षकों की परेशानियों को आप लगातार सुलझाते भी रहे हैं। अब ये जो उनके ऊपर फिलहाल में जो नया संकट आप देख रहे हैं, कोई संकट नहीं है, तो कैसे उससे निपटाएंगे? शिक्षक हम पर भी भरोसा करते हैं और शिक्षक नीतीश कुमार पर भी भरोसा करते हैं। नीतीश कुमार के निर्णय में देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता है, इस पर कार्रवाई होगी ही। लेकिन आपके पार्टी के यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री को तो चुप करा दिया, तो कोई बोलता नहीं कि पाठक पर नहीं, शायद आपके सिवा कोई। अच्छा, हमारा मुख्यमंत्री के मुद्दा जब हम हइये हैं तो हमारा उप मुख्यमंत्री का मुद्दा के फाटक बन गया है। वो राज्य के, देश के बात करेंगे कि ये छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा पर बात करते हैं? इस सब पर बात करने के लिए हम लोग हैं। कब तक ये समझा जाए कि एकदम तत्काल, बहुत जल्दी ये जाएंगे। कितने समय लगेंगे? क्योंकि अब समय के भविष्यवाणी नहीं करेंगे, लेकिन तत्काल। अच्छा, एक सवाल यह भी है कि आप जिस तरह से उन पर स्कैम का जो ये आरोप लग रहा है, ऐसे में जो उन्होंने बहालियां की है और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सब जगह इसको भुनाने में लगे हुए हैं कि हमने शिक्षकों को नौकरी दी है, नए शिक्षकों की बहाली। अरे वो नौकरी थोड़े दिया होता, बीपीएस ही दिया है ना, जो ये थी क्वेश्चन पेपर बेच रहा था उत्तर प्रदेश में, घरे घरे, बिहार में, नालंदा में, हजारीबाग में, जो घरे घरे बेचवा रहे तो वही अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रही हो ना। तो अतुल कुमार दिए थे, थोड़े दिए था। इसका उस 3 में कि 13 में है। लेकिन जब से ये आए तभी तो इस तरह का हुआ। अरे तो जब अपॉइंटमेंट होगा तब भी न करता। ये आया क्या है, ये कौन अवतरित होके आ गए हैं? कुछ नहीं कर सकता है, ये गड़बड़ घोटाला चल रहा है, इसकी जांच होगी। क्या आप लोग सबूत जुटाने में लगे हुए हैं? सबूत जुटाना क्या है, जाके बेंच देख लो, जो टूट गया से चिड़ैयाटार विद्यालय है ना जी, चिड़ैयाटार पुले के पास ना है जी। तो बच्चा बैठिए नहीं सकता बेंच डेस्क पर, तो खाली जगह टालने के लिए रहेगा। बेंच डेस्क के सही और क्या कुछ ऐसा? और बहुत सारे चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली हो रही है, उच्च शिक्षा से लेकर प्राइमरी शिक्षा तक, इस टोटली एजेंसी के माध्यम से घोटाला किया जा रहा है और बिना बेंच डेस्क सप्लाई के पैसा निकाला जा रहा है। मार्च आ गया था तो जहां नहीं भी सप्लाई हुआ वहां सप्लाई के नाम पर पैसा निकाल लिया गया, बाद में बेंच डेस्क आएगा। ये बहुत बड़ा घोटाला है, चाहे वो बेंच डेस्क हो, चाहे वो समरसेबुल हो, चाहे वो टीन के गोदाम हो, ये सारे चीज़ों में पैसा लूटा जा रहा है, लुटवाया जा रहा है, कमीशन खाया जा रहा है। यानी कि शिक्षा विभाग में एक तरह से कहा जाए कि माफियाओं का ये टोटली दलान से निकलने वाला शिक्षा। हमारी शिक्षा कहाँ से निकला है? दलान से निकला है। अपने अपने दलानों पर लोग सहयोग करके स्कूल बनवाए हैं। दलान से निकलने वाली शिक्षा आज दलालों के हाथ में फंस गया, इससे मुक्त कराना है। आप लोग मतलब इसको जब तक ये परास्त नहीं करेंगे, जब तक ये पछाड़ेंगे नहीं, तब तक ये परास्त नहीं, इनको जेल भी भेजवा सकते हैं। परास्त क्या करना है क्या? इनको जाना ही है।
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के वरिष्ठ नेता बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव का, जिन्होंने शिक्षकों को भरोसा तो दिलाया ही है और साथ ही साथ के पाठक का जो है बड़ा कारनामा सामने आया है और के पाठक को लेकर के इन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें जेल तक भेजने का दावा रखते हैं। देखने वाली विषय होगी कि आगे के पाठक को लेकर के जिस तरह से अभी सुर्खी बनी हुई है और सभी का फोकस सिर्फ के पाठक के सिर्फ कामों पर जा रही है और एक तरफ कहा जाए कि जैसा कि आरोप लग रहा है कि इन्हीं सब के आड़ में जो के पाठक हैं वो बड़ा भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं, जिसका खुलासा बहुत जल्द जो है होने वाला है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।